हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको केमद्रुम योग के बारे में बताने जा रही हूँ। केमद्रुम योग वह योग है जिसमें चंद्रमा जहाँ भी बैठा है, जिस भी हाउस में बैठा है, उसके साथ या उसके आगे पीछे के हाउसेज में कोई भी प्लेनेट नहीं होने पर ये केमद्रुम योग बनता है। और केमद्रुम योग एक ऐसा योग है जिसमें कहा जाता है कि इंसान के पास उतना पैसा नहीं होगा, फाइनेंस को लेकर दिक्कत आएगी, और यह बात कहीं ना कहीं सच भी है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत छोटे स्तर से होगी। और ये केमद्रुम योग ज़्यादा एक्टिव तब होगा जब शनि और गुरु जो डबल ट्रांजिट करते हैं, डबल ट्रांजिट से देखते हैं एक हाउस को जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, किसी भी हाउस को देखते हैं, बट हम केमद्रुम की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा जहाँ पर भी बैठा हुआ है, अगर उसको देख रहे हैं, शनि अपनी तीसरी, 10वीं या 7वीं दृष्टि से, गुरु 5वीं, 9वीं या 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है और दोनों का डबल ट्रांजिट लग रहा है, दोनों के देखने से ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है वो हाउस। तब उस पोजीशन पर, उस टाइम पे कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम आती है। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप जितना भी अर्न करते हो उससे कहीं ना कहीं आप कम में चले जाते हैं। और ऐसे लोग जिनका चंद्रमा अकेले बैठा हुआ है और केमद्रुम योग है, इन लोगों को ज़्यादातर खुद ही कुछ करना होता है, इन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, और ये बहुत नीचे स्तर से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा पर कोई शुभ दृष्टि पड़ रही है या केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में जुपिटर है, तो ये योग भंग भी होता है। इसको केमद्रुम भंग योग भी बोलते हैं। अगर चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठा है या चंद्रमा को कोई शुभ प्लेनेट देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मंगल शनि देख रहा है तो ठीक है, उससे भी भंग होता है, बट ज़्यादातर शुभ प्लेनेट के देखने से अच्छा होता है। तो ये भंग भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम देख के ये बोल देंगे कि चंद्रमा के आगे पीछे हाउस में कोई प्लैनेट्स नहीं है तो ये केमद्रुम योग हो गया और आपको प्रॉब्लम हो गई। नहीं, उसको पूरी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। बट बहुत सारे योग होते हैं धन देने के, उसमें से अगर एक योग ये भी है केमद्रुम योग, तो फिर आपके पास पैसा तो आएगा, बट उस पोजीशन पे उतना नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए। और एक ही योग को देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपके पास पैसा है या नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए आप जब भी इस बात को देखें, मैंने बहुत लोगों की हॉरोस्कोप में देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे धन योग हैं, बट कहीं ना कहीं केमद्रुम योग है, और वो अगर एक्टिव हो गया या फिर उसकी दशा चल गई तो थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलापन फील करते हैं, अकेले रहने की उनकी ज़्यादा आदत होती है, उन्हें किसी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। बट एक बात है केमद्रुम योग में जो मुझे लगता है कि चंद्रमा अकेले होने की वजह से अपने खुद के डिसीजन लेता है और धीरे धीरे करके ही सही आगे बढ़ता है। इसलिए केमद्रुम योग से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना इस योग को लेकर डराया जाता है। लेकिन ये टॉपिक मैं सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ कि बहुत लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, धन के योग हैं, उसके बावजूद भी आज हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, या फिर हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये योग एक्टिवेट तो नहीं है, और अगर ये योग एक्टिवेट है तो थोड़ा ना बहुत दिक्कत देगा, बट ऐसा नहीं है पूरे टाइम दिक्कत देगा। या तो इसकी एक्टिवेशन के साथ साथ इसकी दशा भी चल रही हो तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है, बट जैसे ही एक्टिवेशन हटेगा चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसको देखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और साथ में एक ही योग से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी, केमद्रुम योग मैटर करता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बट उनमें से एक फाइनेंस को लेके जो
इस सब की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़्यादा करता है। इसको देखें, क्योंकि चंद्रमा अकेले होने की वजह से इंसान जब डिप्रेशन में चला जाता है या फिर कुछ ना कुछ उसको बहुत ओवर थिंकिंग होती है, तो उसके डिसीजन भी ना थोड़े से गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही आती है, और इसका भंग भी होता है जो मैंने आपको बताया है। तो आप भी देखिए कि कहीं ये सब चीज़ें तो नहीं हैं। उसके बाद भी पूरी होरोस्कोप का एनालिसिस करने के बाद ये डिसाइड होगा कि आपकी होरोस्कोप में कितनी स्ट्रेंथ है फाइनेंस की। इसी के साथ मैं टॉपिक को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू।